बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जेएस मिल की ऑन लिबर्टी के सेकंड पार्ट के साथ आपके सामने। ऑन लिबर्टी के पहले हिस्से में हमने इसके 2 चैप्टर्स डिस्कस किए थे, चैप्टर नंबर 1 एंड 2। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की होगी इसमें कि इस बुक के आइडियाज़ थोड़ा थिक हैं, समझने में मुश्किल हैं। और मैंने इससे पहले जितनी भी वीडियोस बनाई उसमें मैंने जो रिटन मटेरियल होता था स्लाइड के अंदर वो ज़रा कम होता था, लेकिन इसमें रिटन मटेरियल ज़्यादा है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि इसके जो आइडियाज़ हैं वो इतने ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हैं कि उसके लिए एक सिंगल लाइन शायद आपको बात ना समझा पाए या मैं आपको समझा ना पाऊँ, तो इसलिए मैंने सहारा लिया कुछ वर्ड्स का। और मैंने ये भी एक कोशिश की कि स्टूडेंट्स को जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक मटेरियल चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो भी आपको एक इनफ मैग्नीट्यूड में अवेलेबल हो। तो चलते हैं जी इसके सेकंड पार्ट की तरफ। चैप्टर नंबर 3 इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर 3 का जो टाइटल है वो है ऑफ इंडिविजुअलिटी एज वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ वेल बीइंग। ये उसी की कंटिन्यूएशन है। इस चैप्टर में जॉन स्टुअर्ट मिल आर्ग्यूज फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड पर्सनल फ्रीडम इन फॉस्टरिंग वेल बीइंग एंड प्रोग्रेस। इससे पहले हमने इंडिविजुअल और आइडिया ऑफ लिबर्टी, सोशल लिबर्टी, इंडिविजुअल की जो एक टिरनी ऑफ मेजॉरिटी थी उस पर बात की हमने, स्टेट की टिरनी पे बात की। इसमें हम बात करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी इन पर्सनल फ्रीडम इन फॉस्टरिंग वेल बीइंग इन प्रोग्रेस। अब वेल बीइंग और प्रोग्रेस का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक, इट इज़ दीज आर इंटरकनेक्टेड थिंग्स। वेल बीइंग is the individual prosperity, mental and physical prosperity and satisfaction that results into progress. So if a society wants to progress, that society has to work on the physical and mental well-being of its individuals. So individuals की well-being बहुत important है. This chapter also is centered on the value of allowing individuals to express their unique personalities and pursue their own paths in life without undue interference from society or authority. इसमें हम इंडिविजुअल्स को अपनी जो यूनिक पर्सनैलिटीज़ हैं उसके इजहार के लिए, उनके एक्सप्रेशन के लिए और अपनी लाइफ के जो उनके पाथ्स हैं जिनको फॉलो करते हैं विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ अथॉरिटी और सोसाइटी। यानी इंडिविजुअल्स का जो टैलेंट है, इंडिविजुअल्स की जो पोटेंशियल है किसी भी सोसाइटी के अंदर, वो किस तरह से अपने पोटेंशियल को फुल्ली जो यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी प्रोग्रेस के लिए और अल्टीमेटली सोसाइटी के प्रोग्रेस के लिए, ये हम डिस्कस करेंगे। इंडिविजुअलिटी एज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेल बीइंग। फॉर वेल बीइंग पहला पॉइंट हमारा आज का ये है कि इंडिविजुअलिटी और इंडिविजुअल ट्रेट्स और इंडिविजुअल सेल्फ होना बहुत ज़रूरी है। Mill stresses that human progress is driven by the diversity of ideas, experiences and lifestyles. और ये जो lifestyle diversity है, ideas की, experiences की, lifestyles की, ये individuality की वजह से ही पैदा होती है, उसी का result है। The cultivation of individuality, according to him, is one of the most important aspects of human happiness, and people need the freedom to think, act and live according to their own choices as long as they do not harm others. जाहिर सी बात है, अगर आप किसी इंडिविजुअल्स को एक फ्रीडम देते हैं, वो इंडिविजुअली थिंक कर सकें, सोच सकें, एक्ट कर सकें, ज़िंदा रह सकें अपनी चॉइसेस के मुताबिक, तो ओनली देन वी कैन सी एंड वी कैन डिक्लेयर दैट देयर इंडिविजुअल पोटेंशियल्स आर बीइंग यूज्ड बाय दैट सोसाइटी अनलेस एंड अनटिल दे डू नॉट हार्म एनीवन। सो पहली चीज़ इंडिविजुअलिटी वेल बीइंग के लिए बहुत ज़रूरी है। Second is the tyranny of conformity. Conformity means to surrender, to yield before an authority, to accept the authority or the ideas of anyone, any higher authority. Mill warns against the dangers of societal pressure to conform. अगर आप सोसाइटी में प्रेशर क्रिएट करेंगे, किसी इंडिविजुअल को या बहुत सारे इंडिविजुअल्स को अपनी बात मनवाने के लिए प्रेशराइज करेंगे, तो उससे उसके बहुत सारे नुकसानात हैं। He calls this the tyranny of the majority, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, where people are often compelled to conform to the norms, customs and values of society, even if those may not be suitable or fulfilling for every individual.
सोसाइटी लोग जो हैं वो उनको अक्सर जो हमारे रवाज हैं, हमारी रस्म व रवाज हैं, हमारी नॉर्म्स हैं, हमारी रिवायात हैं, वैल्यूज़ हैं सोसाइटी की, उसके सामने सरेंडर करना पड़ता है, जिससे इंडिविजुअल का अपनी जो पर्सनल सेल्फ है वो क्रैश हो जाती है. When everyone is forced to live in the same manner, society becomes stagnant and personal growth is stifled. अब अगर आप सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स बना लें, चाहे वो अनफाउंडेड हैं, आप कह लें कि उनकी कोई बुनियाद नहीं है, इल फाउंडेड हैं, इलॉजिकल हैं, इलेजिटिमेट हैं, और आप उन पे पूरी सोसाइटी को उसको सरेंडर करने को कहें और उनको मानने पर मजबूर करें, तो इससे सोसाइटी स्टैग्नेंट हो जाती, नए आइडियाज़ पैदा नहीं होते. Experiments in living, Mill advocates for what he calls experiments in living, where individuals or groups should be allowed to try new ways of life and explore different paths. जब हमारे यहाँ इंडिविजुअलिटी होगी तो नए रास्ते ज़िंदगी गुजारने के, नए लाइफस्टाइल, नई सोच, नए तरीके एक्सप्लोर होंगे और इससे हमारी लिविंग के जो स्टैंडर्ड है वो बेहतर होगा. This openness to experimentation allows for free progress and helps humanity discover better ways of living. ठीक है, experimentation is very necessary and people learn from the successes and failures of others, which in turn contributes to societal improvement. लोग जब एक दूसरे को देखेंगे, people would look at other individuals, they will live in a society, interact करेंगे, दूसरों की गलतियों से सबक सीखेंगे, फेलियर से, तो इस तरह से जो लेसन्स लर्न करेंगे इससे सोसाइटल इम्प्रूवमेंट होगी. नेक्स्ट इज़ द नीड फॉर डाइवर्सिटी. अब डाइवर्सिटी के बगैर तो कोई भी सोसाइटी ज़िंदा नहीं रह सकती, ना आगे प्रोग्रेस कर सकती है. डाइवर्सिटी ऑफ कैरेक्टर, बिहेवियर, ओपिनियंस इज क्रूशियल फॉर सोसाइटल एडवांसमेंट and Mill believes that if everyone followed the same path, there would be little innovation or intellectual development. आप सबके सब एक जैसे सोचेंगे, एक आइडिया, एक नॉर्म, एक रिवाज, एक वैल्यू जो बन चुकी हैं, तो फिर नई इम्प्रूवमेंट तो नहीं होगी. He contrasts such stagnant uniform society with one in which individuality and personal growth are celebrated. तो अगर आप दो तरह की सोसाइटी को आप कंपेयर एंड कंट्रास्ट करें इनको, तो आपको पता चलेगा कि जहाँ ज़्यादा फ्रीडम है, नॉन कन्फॉर्मिस्ट को इनकरेज किया जाता है, वहाँ पर जो ग्रोथ है वो बाकी सोसाइटी से बहुत बेहतर है. द रोल ऑफ जीनियस एंड नॉन कन्फॉर्मिटी. अब इनका क्या रोल है? जो जीनियस लोग होते हैं, द वन हु इज़ हैविंग हिज ओन will, his own ideas, they are not surrendering, they are not yielding before the values of society. तो वो उनका रोल क्या है? He emphasizes that those who do not conform, often considered eccentric or geniuses, are vital to human progress. ये बहुत जीनियस लोग हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं, ये कुछ नया देते हैं सोसाइटी को. जो नया देता है वो नए रास्ते खोलता है, और वो जो नए रास्ते खुलते हैं वो फिर डेकेड्स तक और बाज़ औक़ात सेंचुरीज तक सोसाइटी को प्रोग्रेस करने में हेल्प करते हैं. These non-conformists challenge accepted beliefs, introduce new ideas, and push society forward. ये भी एक फैक्ट है अपनी जगह पे, डियर स्टूडेंट्स, कि जो बिलीफ्स बन जाते हैं वो कोई हमेशा के लिए, सिवाय इल्हामी किताबों के, बाकी सारे बिलीफ्स के एक ख़ास पॉइंट ऑफ टाइम तक के लिए होते हैं. 2 डेकेड्स उनकी एज हो सकती है, 30 साल 40 साल किसी थ्योरी की एज हो सकती है, किसी बिलीफ की. लेकिन जब नए आइडियाज़ नहीं आते तो वो बिलीफ जो हैं वो सोसाइटी को स्टैग्नेंट करते हैं. नए आइडियाज़ जो हैं वो सोसाइटी को आगे बढ़ाने में काम आते हैं. यानी अगर एक थ्योरी के बाद, एक लॉ के बाद, एक बिलीफ के बाद अगले सोशल बिलीफ्स, पॉलिटिकल बिलीफ्स पैदा होते हैं और उन पर नए तरीक़ों से सोचा जाता है, तो उससे डेवलपमेंट होती है, प्रोग्रेस होती है. द सेपरेशन ऑफ सच इंडिविजुअल्स बाय सोसाइटल नॉर्म्स इज़ लॉस फॉर एवरीवन एंड देयर यूनिक कंट्रीब्यूशंस आर ऑफन the source of major cultural and intellectual advancements. इनको सप्रेस करने से सोसाइटल नॉर्म्स जो है वो एक लॉस, सबके लिए एक लॉस है. जब आप नॉन कन्फॉर्मिस्ट को सप्रेस करेंगे तो यूनिक कंट्रीब्यूशंस नहीं आएंगी, कल्चरल इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट नहीं होगी. लिमिट्स ऑन अथॉरिटी के ऊपर क्या लिमिट्स लगाई जा सकती हैं? Mill asserts that government and social institutions should not impose too many restrictions on personal liberty. While some regulations are necessary to prevent harm, excessive control over individual behavior undermines creativity and freedom. कुछ ऐसे कवानीन हैं जो ज़रूरी हैं दूसरों को नुकसान से बचाने के लिए. हार्म प्रिंसिपल हमने पढ़ा. दूसरों को नुकसान और से बचाने के लिए जो एक्सेसिव कंट्रोल है, ज़रूरत से ज़्यादा किसी की आज़ादी को रिस्ट्रिक्ट करना,
किसी के रवैये को रिस्ट्रिक्ट करना, इससे फ्रीडम जब आप किसी की छीनेंगे तो इससे सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो क्रिएटिविटी का होगा. Mill is particularly critical of the moral policing done by society, where people are judged by for their lifestyle choices rather than their actual actions. He is also critical of the moral policing. अब moral policing या तो ये हो कि कुछ जैसे revealed religions की बात होती है तो वहाँ पर तो जो morality के standards हैं वो universal होते हैं और वो acceptable हैं और वो acceptable होने भी चाहिए. लेकिन जहाँ पर रिवील्ड रिलीजन्स नहीं हैं, जहाँ पर सोशल नॉर्म्स ज़्यादा काबिल कबूल होते हैं या प्रेवलेंट होते हैं, तो वहाँ पर लोगों को सोशल बिलीव्स की पॉलिसिंग करने से या ज़्यादा उनको उसको मानने पर मजबूर करने से लाइफस्टाइल जो है उसकी चॉइसेस कम हो जाती हैं और एक्चुअली हमारे जो इन द लॉन्ग रन हमने अच्छे एक्शंस करने होते हैं वो भी रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं. अब इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं कि इस चैप्टर में जेएस मिल क्या कंक्लूड करते हैं. इन दिस चैप्टर मिल चैम्पियंस द वैल्यू ऑफ पर्सनल फ्रीडम एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी इन क्रिएटिंग अ डायनामिक एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी, and he contends that individuals must be free to explore different ways of life as their diversity is key to both personal fulfillment and collective well-being. And lastly, his defense of non-conformity, creativity, and experimentation is an argument against stifling effects of conformity and social pressure. So मेरा ख्याल है कि ये जो हमने इस चैप्टर के चंद एक पॉइंट्स डिस्कस किए वो इस कंक्लूजन में ड्रा हो जाते हैं. आज की इस वीडियो में यकीनन आपको पहली वीडियो की निस्बत ज़रा बेहतर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा. मैंने कुछ डिलिबरेटली इसके लेंथी वीडियो बनाने की बजाय कोशिश की इसकी चैप्टर वाइज वीडियो बनाऊं ताकि ज़्यादा बोरिंग ना हो और आपको समझने में आसानी हो. आप कोशिश कीजिएगा इसके सीक्वेंस में तमाम वीडियोस देखिएगा. ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड जेएस मिल्स ऑन लिबर्टी और उसी सूरत में अंडरस्टैंडिंग की सूरत में ही आप कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकेंगे. Here ends today's video. अभी जारी है हमारा सिलसिला. वेट फॉर नेक्स्ट चैप्टर्स. अगर कोई कमेंट करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन इस वीडियो के ऊपर करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम. थैंक्स फॉर वॉचिंग.